नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से। आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर की, जिसके द्वारा हम ब्रेन में गए क्लॉट को निकाल सकते हैं स्ट्रोक पेशेंट। स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन अटैक, अधरंग या पैरालिसिस। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर अचानक से फेशियल वीकनेस आ गई हो, या एक हाथ पैर में कमज़ोरी आ गई हो, या फिर स्पीच में डिफ़िकल्टी हो, इन पेशेंट्स के अंदर अगर क्लॉट जाने की वजह से ब्रेन में पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, तो हम 24 घंटे तक उस क्लॉट को स्टेंट या फिर कैथेटर के थ्रू हम उस ब्रेन से निकाल के उसका लाइफ लॉन्ग मॉर्बिडिटी मतलब बेड रिडन स्टेट से या डेथ उसकी प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नहीं, नस जो ड्रग एब्यूज़ है, ड्रग्स हैं, वो क्या करती हैं कि हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो नसों की लेयर होती है उसको डैमेज करती है। जब नसों की लेयर डैमेज होती है तो बॉडी का मैकेनिज्म होता है उसको अपने आप रिपेयर करना। उन नसों को रिपेयर करने के लिए हमारे जो बॉडी के ब्लड के सेल्स होते हैं वो आके उस पर चिपक जाते हैं। वो अपने आप में एक क्लॉट होते हैं। जैसे बीपी बढ़ता है, वो जो नसों में चिपक गए तो जाके ब्रेन में जाते हैं और नसों को बंद कर देते हैं। तो इसलिए ड्रग एब्यूज़ से बीपी का डैमेज भी होता है, प्लस नसों की लेयर्स का डैमेज भी होता है। इसलिए यंग एज में स्ट्रोक का कारण ड्रग एब्यूज़। डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पूरे हॉस्पिटल में अनाउंस करते हैं कि स्ट्रोक का पेशेंट हमारे पास फोर्टिस मोहाली की इमरजेंसी में आया हुआ है। उसके अनाउंस होते ही एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि मैं हूँ, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, एक न्यूरोसर्जन की टीम वाला, हम जाके पेशेंट को असेस करते हैं। असेस का मतलब ये नहीं कि हम उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। असेसमेंट होता है 5 से 15 मिनट का सिर्फ। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को दिक्कत क्या है, वो सच में स्ट्रोक है या नहीं, और आगे क्या करना है। फटाफट पेशेंट का सीटी स्कैन होता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि इसके नस बंद है या इसके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है। डिपेंडिंग ऑन सीटी स्कैन की फाइंडिंग हम उसको कैथ लैब में ले जाके थ्रोम्बेक्टमी करना है, मतलब ये प्रोसीजर करना है, या फिर उसको आईसीयू के खर्चा मैंने जैसे बताया आपको, राउंड प्रोसीजर का 2.5 से 3.5 लाख के बीच में रहता है। सेकंड, हमारा जो हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, हम जितना भी हमारी डायबिटीज़ है, हमारी शुगर, जितनी भी बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, अस्थमा, ये विद एज ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और यही कारण स्ट्रोक के होते हैं। तो मेनली स्ट्रोक का इंसिडेंस होता है 40 से लेके 70 ईयर्स। बट जैसे आपने पहले भी कहा, आज अभी ये चीज़ शिफ्ट हो गई है। अब हम 30 से लेके 80 ईयर्स के पेशेंट भी देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्रग एब्यूज़, जेनेटिक कंडीशंस, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप घर बैठ के जोमेटो से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ इजीली अवेलेबल है, बट वो इजीली अवेलेबल एक तरह से आपकी बॉडी के लिए आपको ही डैमेज करता है। कोई चीज़ जो नस के लेयर को डैमेज करे, कोई भी चीज़, वो बीपी हो, शुगर हो, स्मोकिंग हो, एनवायरनमेंट हो, इन्फेक्शन हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, जो भी लेयर को डैमेज करेगा वो कौन सा, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, उससे होता है, ठीक है। या फिर इन्फेक्शन, हमने कोविड-19 जब था बहुत सारे केसेस देखे, बिकॉज कोविड-19 की जो नस का लेयर होता है। उस बात करेंगे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इन एक्यूट स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन अटैक या लकवा या अधरंग की बीमारी। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम ब्रेन में जो क्लॉट गया है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है, उसको हम स्टेंट या एस्पिरेशन के तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन अटैक, जैसे हार्ट अटैक आता है वैसे ब्रेन अटैक। जो हमारी नस होती है जो हार्ट से ब्रेन तक खून लेके जाती है, वो 2 नसें होती हैं, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जब क्लॉट जाता है ब्रेन में, और क्लॉट जाने की वजह से नस बंद हो जाती है, तो उससे जो पार्ट ब्रेन का जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। ये 2 तरह का होता है। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जहाँ पे ब्लॉक हो जाती है नसें और क्लॉट जाने की वजह से। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, नस के रप्चर होने की वजह से, नस के फटने की वजह से। क्या होता है पेशेंट को? पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, अचानक से जो पेशेंट ठीक से बैठा हुआ था, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया उसे, या फिर एक तरफ की पैरालिसिस हो गया, हाथ और पैर काम करना बंद हो गया, बोलने में दिक्कत आ रही है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होना, विजन चला जाना एक आंख का, बैलेंस बिगड़ जाना, सीधे चलते गिर जा रहा है एक तरफ से। तो इन सभी सिम्टम्स को एक एक्रोनिम के नाम से याद किया जा सकता है। इसका नाम है बी फास्ट। डी फास्ट का मतलब है कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स हैं, दैट मीन्स उसको ब्रेन अटैक या स्ट्रोक आ रहा है, और जल्द से जल्द हमें उसको नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए।
बी फास्ट का अगर फुल फॉर्म देखें, बी का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब कि लॉस ऑफ बैलेंस या डिजीनेस होना, अचानक से चलते चलते पेशेंट गिर गया एक तरफ, दैट इज लॉस ऑफ बैलेंस। आईज सिम्टम मतलब कि ब्लरिंग ऑफ विजन होना, एक आंख से दिखना बंद हो गया अचानक से, पर्दा आ गया एक आंख की तरफ से, जो पेशेंट में बताते हैं। फेस का पैरालिसिस होना, एक साइड का फेस टेढ़ा हो जाना। आर्म्स, एक और आर्म्स, हाथ या पैर की कमजोरी, हाथ या पैर का वीकनेस होना। स्पीच, बोलने में दिक्कतें आना। और टाइम मतलब कि ये पेशेंट के पास जितना जल्दी उसको हम हॉस्पिटल लेके जाएं, जितना जल्दी इलाज करें, उतना हम पेशेंट का लॉन्ग टर्म पैरालिसिस या डेथ को बचा सकते हैं। ये होता क्यों है? स्ट्रोक के सिम्टम, कॉजेस क्या हैं? कॉजेस हैं ये 6 चीजें। अगर पेशेंट का अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, बीपी की दवाई रेगुलर नहीं ले रहा है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो उसको स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, डाइट में घी तेल, हाई कोलेस्ट्रॉल हाई फैट डाइट खाना एक कारण है स्ट्रोक का।